important questions answered. Now let us look at some of the questions that are often asked by graduate students. Now, one of the questions that often comes up is, should all the results be from the data be added in the research paper or in the findings chapter? Well, we will say no. हम ये कहेंगे कि सिर्फ वो रिजल्ट्स या वो डेटा जो कि डायरेक्टली रिलेट कर रहा है आपके रिसर्च क्वेश्चन से, वो आपके इस थीसिस में आए, वो आपके थीसिस के रिजल्ट्स चैप्टर में आएगा या आपके फाइंडिंग्स चैप्टर में आएगा. उसकी वजह यह है कि वंस यू गो आउट एंड डू रिसर्च, यू विल रियलाइज दैट यू विल कम अप विद सेवरल फाइंडिंग्स which you yourself might find very interesting and you would like to report them. लेकिन आप उसको रिपोर्ट करने में जो वर्ड्स लिमिट अपनी ज़ाया करोगे, उससे उस जो रिसर्च क्वेश्चंस जो थे और उनको जो आंसर करने की हमें स्पेस चाहिए थी, वो सारी कंज्यूम हो जाएगी. So it will only spoil the focus of your thesis. So stay focused. Keep the findings with you. You can always later on write a research paper for the journal and sort of include those findings and talk about them. Right now, focus on only something that is directly related to your research question. Then the question is often asked, which of the results should be visually represented? It really depends. Now, what you need to do is keep in mind कि अगर तो डेटा जो स्टैटिस्टिक्स आप दे रहे हो या जो डेटा स्टैटिस्टिकल है उसका नंबर बहुत थोड़ा है, and you don't need to present it in any table or any graph. उसकी ज़रूरत नहीं है. However, if the intention with that small number of data is to compare or to differentiate or to draw attention to it, and it's very significant, you might think of putting it there. इसी तरह से, if the information is too complex and if putting in a figure can help you explain it, then it is ideal कि आप उसमें यहाँ पे यूज करें कोई फिगर वगैरह. हायरार्कीज शो करने में भी if ग्राफिकली आपके ख्याल में शो करने से जो बात आप टेक्स्ट में कहना चाहते हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, आपका पर्पस में हेल्प करेगा, then definitely do use a figure. Then the question comes, how much explanation of the tables and figures should appear in the text? Now, this is a very important question, and we would say only draw attention to the basic things. So, अगर आपने परसेंटेजेस में कोई बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपनी टेबल में डिस्प्ले की है तो इट इज़ ऑल राइट, क्योंकि वो आपको बता रही है कि किस तरीके से आपका सारा वैलिडेट कर रही है पूरे प्रोसेस को. लेकिन आप अपने टेक्स्ट में सिर्फ फोकस हाई या लो पॉइंट्स पे करेंगे या मिडल पॉइंट्स पे करेंगे. सो अब ड्रॉ अटेंशन टू ओनली व्हाट इज सिग्निफिकेंट टू आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन. टेबल पे दिखा दिया आपने कि आपने काम किया और इस तरीके से एनालाइज किया, लेकिन टेक्स्ट में सिर्फ आप बेसिक चीज़ों की बात करेंगे. एंड देन इवन दिस एक्सप्लेनेशन हैज़ टू बी एज कंसाइज एज पॉसिबल. बहुत लंबी चौड़ी उसकी डिस्कशन में आप यहाँ पे नहीं जाएंगे. आप बेसिकली इसको यहाँ पे सिर्फ तरीके से छोटी सेंटेंसेस में कंसाइज तरीके से समराइज करेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितनी डिस्कशन करेंगे उतनी आपकी रीडर की अटेंशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट होगी.